समंदरी तूफान इसना कराची से 115 किलोमीटर दूर मौजूद साहिली इलाकों में 75 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं। एयरपोर्ट मलिर, कैदाबाद, कोरंगी और शारा फैसल पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर रिकॉर्ड। शहर में आज भी मूसलाधार सुबह सवेरे बारिश शुरू। पुलिस ने शहरियों को सीव्यू जाने से रोक दिया। हॉक्सबे के साहिल पर भी इजाफी नफरी तैनात। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक। न्यूज सिंध सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ियों पर आ गिरा। समंदरी तूफान के अलर्ट पर सिंध हुकूमत भी तैयार। कोशिश होगी लोगों को कम से कम तकलीफ हो। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर और शारा फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बल्दिया टाउन, हब, रिवर रोड और दीगर इलाकों का दौरा। मनफी प्रोपेगेंडे करने वालों के पास कुछ भी नहीं। माजी के मुकाबले में बारिशों के बाद की सूरत हाल बेहतर करार देती। कराची में हल्की बारिशों से ही सड़कें उधड़ कर रह गईं। कोरंगी सनती एरिया में सड़क से माल बरदार गाड़ियां गुजरना मुहाल। नॉर्थ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटे दरिया अबूर करने पर मजबूर। उर्दू बाजार में मानसून सड़कें कीचड़ और गंदे पानी में ढक गईं। मुश्किलात के भंवर में फंसे दुकानदारों की अपनी मदद आप। सिंध हुकूमत के मरकज बिलावल हाउस की मरकजी सड़क भी डूब गई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 6 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। गलियां, सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जनरल अस्पताल हाली रोड में पानी दाखिल हो गया। बदीन और सजावल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात डूब गए। तूफान के खतरे पर माही गिरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। इंतजामिया ने बचाव के लिए हंगामी हालात नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही के बाद 10 शहर आफत ज़दा करार। ज़ियारत, लोरलाई, चागी, सोबतपुर, जाफराबाद, कच्ची और औस्ता शामिल। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 29 हो गई। झलमक्सी और लोरलाई में कई मकानात गिर गए। बोलान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। किला सैफुल्ला में चेक डैम भरने के बाद मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला के इलाके पातराक में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान पर तोदा गिर गया। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ भाग। सैलाबी रेल से सयाहती मकाम कुमराट का ज़मीनी राबता कट गया। दर्जनों सयाह और मकामी अफराद इलाके में फंस गए। वज़ीर आला का फंसने वाले अफराद को निकालने के लिए हंगामी इक़दामात का हुक्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में 30 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखिर का शिकार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंतजामी मसाइल के बायस दुबई, रियाद, शारजा, दमाम, स्कर्दू और कराची जाने वाली 9 परवाजें मनसूख, कई वक्त पर रवाना ना हो सकी। कराची जाने वाली परवाज 7 घंटे ताखिर का शिकार। लाहौर से कोयटा और दोहा की परवाजों में ताखिर। कराची से जद्दा, दमाम, दुबई और बगदाद की परवाजें भी मुतासर। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत की बीज बोने वालों की छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सफाया करने का वक्त आ गया। जिसने भी बंदूक उठाए उसका बंदोबस्त करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में पॉलिसी बयान। हालिया दहशतगर्दी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबूताज करने की साजिश करार। बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं होगा। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद।
तहरीक इंसाफ से क़ुर्बतें बढ़ाने वाले मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वफाकी वज़रा के हमरा साबिक़ इत्तेहादी से मिलने उनके घर पहुँच गए। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI को दोबारा साथ चलने की दावत दे दी। मौलाना फजल रहमान से सियासत और मईशत पर बात हुई। 2 तिहाई का मामले पर नहीं, अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। कौमी असम्बली में बानी PTI के साथ जेल में सलूक पर बहस के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बानी के बेटों से बात न कराने और सहूलतें न मिलने का दावा। एहसन इकबाल ने PTI दौर में लीगियों के साथ सलूक की याद दिला दिया। ये कैसी जेल है जहां कैदी को देसी मुर्गे और मक्खन भी मिलता है। हनीफ अब्बासी ने बानी को हासिल सहूलतें 5 स्टार होटल वाली करार दे दी। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी में लड़ाई खत्म ना होने का एतराफ़। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनों में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ये भी बताया बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। हुकूमत पर मुल्की इदारों को तहरीक इंसाफ के खात्मे पर लगाने का इल्ज़ाम। मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत होती नजर नहीं आ रही। PTI बानी हठधर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। 9 मई वाकयात पर गलती तस्लीम करने की बजाय उल्टा माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI सनम जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 10 दिन में लाहौर की अदालतों में पेश होने की हिदायत। सनम जावेद तो लाहौर की रिहायशी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यहाँ आकर पता चला मुकदमा दर्ज है? दौरान समाअत जस्टिस खुर्शीद इकबाल का सवाल। अदालतों में जाने नहीं दिया जा रहा, वकील का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा फैसलाबाद में सिक्योरिटी फराहम न करने का दावा मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर का दौरा ज़ाती होने के बावजूद सिक्योरिटी दी गई। 1 ASP, 1 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 6 SI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 57 सिपाही तैनात किए गए। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रूट को पहले से क्लियर कराया। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल के खत का मतन। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.6% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 15.34% पर आ गई। हालिया हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। वजारत खजाना ने सितंबर में महंगाई मजीद कम होकर 9 से 10% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर कर दी। वजारत खजाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। वफाकी काबीना ने रेलवे के बड़े मंसूबे ML1 के लिए फाइनेंसिंग मुआहरे की मंजूरी दे दी। कराची से पेशावर 1300 किलोमीटर नई 2 तरफा रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ट्रेनों की रफ्तार 140 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकेगी। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर लागत के मंसूबे में चीन 85% फंड्स फराहम करेगा। प्रोजेक्ट 2032 में मुकम्मल होने का तखमीना। फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 12 खवारिज मारे गए। 20 अगस्त से अब तक कार्रवाइयों में 37 दहशतगर्द हलाक, 14 को जख्मी किया गया। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन केज। पंजगुर और योब में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हो गए। इराक में नाक़िस इमिग्रेशन पॉलिसी और तैयारों की अदम दस्तियाबी। पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासिरीन की हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। पीपल्स पार्टी शोबाजियों और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। ऐसे काम किए जिससे लोगों को जिंदगी भर रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के पंजाब हुकूमत पर वार।
कराची में कारोबारी तनाज़े पर ताजिर के कत्ल का जुर्म साबित। अदालत ने 2 भाइयों मोहम्मद शाहिद और जाहिद को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने 24 साल बिजनेस पार्टनर को कत्ल करके लाश के 10 टुकड़े कर दिए थे। मुल्जिमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। जौहर में मार्ट की इफ्तिताही सेल पर आवाम का हुजूम उमड़ आया। रश के बायस मार्ट बंद करने पर मुश्तइल अफराद ने स्टोर पर धावा बोल दिया। डंडा बरदार अफराद इमारत में दाखिल। हंगामे के बायस अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाम। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ केस में सिंध हुकूमत जवाब जमा न करवा सकी। सिंध हाई कोर्ट ने 10 सितंबर तक जवाब के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करने की सदा भी मुस्तरद कर दी। चार्जेस का निफाज सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आर्टिकल 377 खत्म हो गया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत पर अब कोई समझौता होगा ना पाकिस्तान से मुज़ाकरात। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की हर्जा सराई, कहा दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली फौज के हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। अमवात की तादाद 19 हो गई। गजा में भी बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी। 11 माह में अमवात की तादाद 40,600 से तजावुज़ कर गई। बारिश ने पाकिस्तान को बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बादल बना दिए। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट के पहले रोज टॉस भी मुमकिन ना हो सका। मेहमान टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद का चैंपियंस वनडे कप खेलने से इनकार। पीसीबी पर अकरबा परवरी, झूठे वादे और डोमेस्टिक क्रिकेट से नाइंसाफियों का इल्जाम। सब कुछ पहले से तयशुदा है। 5 मेंटोर्स को माहाना 50 लाख रुपए तनख्वाह क्यों दी जा रही है? अहमद शहजाद का सवाल। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिल गया। 18 साल कैरियर में 183 मैचेस खेले, 140 गोल करने में कामयाब रहे। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलने पर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरीन का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। 5 हफ्तों में $1 अरब 21 करोड़ का बिजनेस कर लिया।